हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, देखिए प्रूव करना है, आपको घबराना नहीं है। सिंपल सी बात है कि दो एंगल्स के करेस्पॉन्डिंग कोसाइन अगर सेम है किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, तो आपको ये दिखा देना है कि वो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, सो एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा ऐसे आप बना लीजिए, और उसके बाद फिर जो आगे का प्रोसेस है ठीक है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चलिए, हाँ हाँ, आखिरी में हिल गया, कोई बात नहीं है, फिर से बन जाएगा। चलिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नेमिंग कर दीजिए। मान लेता हूं मैं ये ए है, ठीक है ना। यहाँ पे बी मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने ले लिया सी, जस्ट, और सी पे मैंने मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब सी एंगल जो है 90 डिग्री। मैं जैसे एक सिंपल सा प्रूफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पे सबसे पहले वो फार्मूला तो लगेगा ही, क्या, पी भूखा प्यासा, मैं हम हैं बिंदास। ठीक है ना। तो ये तो आपको अब इतनी बार यूज कर लिया कि याद हो गया, पी भूखा प्यासा हम हैं बिंदास। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है उस पे मैं आता हूं। सो लेट ए बी, सॉरी, ए सी बी, सी पे मैं 90 डिग्री ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी बी बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना। देन देन अब यहां से मैं आता हूं, कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए फार्मूला, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, मैं इस एंगल ए की बात करता हूं, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, ये AC होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB। तो बेस में लिख लिया पहले AC, और हाइपोटेन्यूज को मैंने लिख लिया AB। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से जब आप कॉस बी निकालेंगे, तो बी मतलब अब ये एंगल ले रहे हैं, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगा, अब यहाँ पे बेस BC हो गया, तो क्या हो जाएगा, बेस BC बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज AB कॉमन होगा। अब यहाँ से देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि कॉस ए दिस इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूजिंग 1 and 2, क्या हो जाएगा, कॉस ए जो है मेरा AC बाई AB, दिस इज इक्वल टू BC बाई AB। ठीक है ना। यहाँ से AB सेम साइड है, कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। बड़ा इंटरेस्टिंग केस बना, AC इक्वल टू BC, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। और अगर ऐसा हो गया तो दैट मीन्स ये, तो पहली चीज आइसोसेलिस ट्रायंगल हुआ, और यहाँ पे 90 डिग्री भी है, तो आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो यहाँ से आपको पता है कि अगर ऐसा है तो थ्योरम आपने किया था मेरे ख्याल से अभी इसी में, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, 10th में ही या 9th में किया, मैं भूल गया, 9th में ही शायद किया था आपने, कि जो दो, अगर दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स अपोजिट वर्टेक्स पे बनेंगे, मतलब ये एंगल और इसके करेस्पॉन्डिंग ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दिस विल इंप्लाई, ऐसे लिख दीजिए, ए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलिस ना, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, पूरा लिख दीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर ये ऐसा हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये दोनों अगर मैं लिखना चाहूँ प्रॉपर तो ये 45 डिग्री होंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और a इक्वल टू बी है, तो मैं ये दोनों को ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 180, तो 2 एंगल a दिस इज इक्वल टू 180, तो एंगल a 2 से डिवाइड करेंगे, इतना हो जाएगा 90 डिग्री।
मैं सही बोल रहा हूँ कि गड़बड़ बोल दिया? ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने। 45 होगा, ये 90 सब्ट्रैक्ट होगा तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 डिग्री। तो देखिए मैंने वही बताया था 45, बट इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बस सिंपल सा वो थ्योरम जो आपने 9th में किया है कि अगर कोई ट्रायंगल है, दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वर्टेक्स वाले जो एंगल होंगे ना, वो आपस में इक्वल होंगे। कितना आसान था। अब आप बोलेंगे कि सर बहुत टफ था। प्रूफ बहुत इजी होता है अगर कॉन्सेप्ट्स और रिजल्ट्स आपको पता है। सिंपल सा प्रूफ था। होपफुली ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में दम नहीं है। और अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन अगर आएंगे, मैं देखा था पेपर रिसेंट ईयर्स के, तो ऐसे ही आएंगे एमसीक्यू वगैरह जो बनते हैं कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे देगा और उसको यूज करवा के कुछ इस तरह से एक्सप्रेशंस देंगे और उसकी वैल्यूज इवेलुएट करवाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है आपके सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कुछ नहीं करना है, कॉट दे दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, वहां से जो भी पूछे, जैसे यहाँ पे साइन और कॉस की जरूरत है, साइन और कॉस निकाल लीजिएगा, इसी इक्वेशन में रख दीजिएगा और यहाँ पे उनकी वैल्यूज सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा। और उसी तरीके से ये कॉट स्क्वायर पूछा है तो इसको कुछ करना ही नहीं है। कॉट थीटा 7/8 है तो कॉट स्क्वायर थीटा इसी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 49/64। तो ये सेकेंड पार्ट तो बहुत ईजी है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा आपको चेक करना होगा। सो क्वेश्चन 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे होपफुली। क्वेश्चन 6 का जो एफर्ट था बहुत इजी था, आपके पास पहुंच पाया होगा, बस आइडिया होना चाहिए आपको। और ये प्रैक्टिस से डेवलप होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बोर्ड का एग्जाम सामने है तो आप थोड़ा सा अच्छे से करें। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है साइड बुक्स हुआ, पीवाईक्यूज हुए, उनको आप करिए। हालांकि पीवाईक्यूज का सीरीज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर के आसपास, बट फिर भी कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।